गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं इंग्लिश क्लास, हमारा क्लास है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का सेकंड क्लास। आज हम 2010 से लेके 2019 तक जो जो क्वेश्चन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का गिरा है वो सब डिस्कस करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि वो 2010 से लेके आज तक गिरा है, रिपीट हो रहा है, मगर रट ले। पहले क्या करेंगे, सेंटेंस को समझेंगे, उसके बाद जो ऑप्शन में दिया जाएगा उसको भी समझना पड़ेगा, तो जाके हम सेंटेंस के साथ उसका सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे। और एक बात, आज हम क्वेश्चंस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बिना ऑप्शन में करेंगे। मैं दूंगा सेंटेंस, ये सेंटेंस को समझ के क्या वर्ड हो सकता है इसको जब ट्राई करेंगे। देखिए एग्जाम में ऑप्शन देगा ये तो तय है, अगर हम बिना ऑप्शन में कर पा रहे हैं तो ऑप्शन में तो कर ही पाएंगे, तो पहले क्या कर लेते हैं, पहले हम बिना ऑप्शन में करते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली ऑप्शन को जाएंगे, तो एग्जाम तो ऑप्शन देगा ही देगा। तो लिख लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेकंड क्लास, और 2010 से लेकर 2019 बोलकर भी लिख लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, लिख लीजिए 2010 से लिख के 2019। 19 के बाद एग्जाम नहीं हुआ 2 साल तक, 21 तक नहीं हुआ, फिर चालू हो गया 2022 से, अब भी कंटिन्यू है, अब भी रिपीट है, लेकिन 19 तक जो दिखा था ये क्वेश्चन में दे रहा हूं, है ना। तो आज का ये फास्ट क्वेश्चन हो गया, और ध्यान देना जो भी पढ़ा जा रहा है आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद दिमाग में प्रिंट करना है, ताकि ना समझ के रटना है। रटने से ये हमको एग्जाम में प्रॉब्लम करेगा, हाँ दिक्कत वही पैदा करेगा। तो लिख लीजिए फियर ऑफ वाटर। क्या है ये, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम सेंटेंस से ही समझने के लिए कोशिश करते हैं, दिखते हैं कर पा रहे हैं कि नहीं। तो पहले को दिखना है फियर का क्या वोकैब हो सकता है, वाटर का क्या वोकैब हो सकता है। अगर ये दोनों मालूम हो गया तो ऑप्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो फियर का मतलब क्या हो गया, फोबिया। ध्यान देना, हम इसे फियर भी बोल सकते हैं, फियर तो लिखा हुआ है तो देगा नहीं ऑप्शन में। वाटर का क्या हो गया, अगर एडजेक्टिव बना तो वो एक्वेटिक है, अगर हम उससे वोकैब्स बनेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रो। ध्यान देना, वाटर का क्या, हाइड्रोजन, आप जानते हैं ना, हाइड्रोजन, तो ये हो गया हाइड्रो। तो क्या हो गया, ऑप्शन की जरूरत पड़ रहा है क्या, नहीं। तो आंसर क्या हो गया, हाइड्रोफोबिया। ध्यान देना। ओके, डाउट है, क्लियर। एक बार पढ़ लीजिए। हाँ, ऑप्शन नहीं दे रहे ना, ऑप्शन नहीं दे रहे, इसलिए दिमाग को यूज करना पड़ेगा। दिमाग तो जरूरत है यूज करने का, ये तो हाँ रट लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तो फियर ऑफ वाटर, वाटर को समझना है, फियर को समझना है। फियर तो आप जान गए, फोबिया ही है, तो फियर वर्ड दिखते ही फोबिया को ढूंढना है। लेकिन एग्जाम में ऑप्शन में बहुत सारा फोबिया होगा, तुमको एप्रोप्रिएटनेस भी जानना है कि नहीं। ठीक है, लिख जल्दी जल्दी, टाइम के साथ जाना है। टाइम हो गया हमारा 3 मिनट। हाँ, ओके, तो दिमाग में प्रिंट, और हम चले जाते और के पास। हाँ, जैसे हो गया हमारा फियर ऑफ पेन, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। ये दिखाई दे रहा है ना, नहीं तो मार्कर चेंज करेंगे। हाँ, बोलते रहना, फियर ऑफ, पी एन पेन नहीं है, पी ए आई एन पेन, तकलीफ। हाँ, पी ए आई एन पेन। ये क्या है, फियर तो जान गया, फोबिया है, पेन का मतलब भी जानना है ना, क्या है पेन का मतलब। हाँ, इसीलिए तो ऑप्शंस नहीं दिया हूं। पेन का मतलब क्या, कष्ट। हाँ, माने कोई भी चीज को माने डरते हैं करने के लिए, तकलीफ होगा क्या, डेफिनेटली तकलीफ है, खुशी है, ये तो दुनिया का 2 पहलू है। हाँ, 2 साइड ऑफ ए सेम कॉइन। हमारा जो लाइफ है कॉइन है, और सुख और दुख हमारा 2 साइड है। हाँ, कॉइन का तो पेन तो होगा ही होगा, पेन ही तो। अरे पेन से जानेंगे कैसे जिंदगी क्या एग्जैक्टली माने रियल फ्लेवर क्या है। तो पेन तो, अगर पेन नहीं होगा तो खुशी का महसूस कैसे रहे, खुशी कैसा होता है, तो पेन होना है। हाँ, एनीवे, तो हम चले जाएंगे हमारे वोकैब्स पास। क्या होगा, बिल्कुल एल्गो। हाँ, इग्लो की एल्गो, एल्गोफोबिया। फोबिया तो जानते हैं, तो पेन का मतलब हो गया एल्गो, फियर का मतलब हो गया फोबिया। क्या हो गया, एल्गो
फोबिया। तो आज जो हम क्या करेंगे, जो भी फोबिया के रिलेटेड में जो जो क्वेश्चन आया उसको खत्म, उसके बाद हम चले जाएंगे और किसी के पास, तो क्या होगा, सेट बना देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना। लेकिन यही नंबर रिपीट होता है ऐसा नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहता है, तो हर को भी ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर? ओके। आज का सीरीज का थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना, फियर ऑफ फ्लाइंग हाई ना, ये 2020 और 19 में मिल गया हो। हाँ, फियर ऑफ फ्लाइंग हाई माने ऊंचाई में उड़ना, किसी किसी को डर लगता है, सही, बहुत लोगों को डर लगता है, बीमारी नहीं है, एक साइकोलॉजिकल इश्यू है, एक साइकोलॉजिकल इश्यू है। हाँ, तो फियर ऑफ फ्लाइंग हाई, फियर तो फोबिया जानिए, फ्लाइंग हाई माने ऊपर में उड़ना, जैसे एरोप्लेन हम जाते हैं, जब एरोप्लेन से नीचे आते हैं कैसा लगता है। हाँ, हर कोई एरोप्लेन में नहीं गए होंगे, फिर भी एरोप्लेन में नहीं गए, लेकिन मेला में तो झूला में झूले है ना, राउंड अबाउट में, तो ऊपर वाला झूला जो रहता है, ऊपर से नीचे जब आता है कैसा लगता है, बस एरोप्लेन भी जब नीचे लैंडेड होता है ऐसा ही लगता है। तो कितना अच्छा लगता है, किसी को बहुत अच्छा लगता है, कोई भी आंख बंद कर देता है, इतना अच्छा लगता है। हाँ, तो ये हो गया फियर, ये तो फियर है, फ्लाइंग है, वही फियर के बारे में आज पढ़ रहे हैं। अब जो क्वेश्चन दिया है, पहले तो बहुत सारे फियर पढ़ लिए, वाटर का पढ़ लिए, हाँ, और क्या पढ़ लिए, पेन जो होता है इसका पढ़ लिए, और भी बहुत सारा पढ़ेंगे। तो फियर ऑफ फ्लाइंग है क्या हो गया, पहले तो लिखेंगे फोबिया, फियर का हो गया फोबिया। हाँ, ध्यान देना, फोबिया ये भी हो सकता है, लेकिन PH, हाँ ध्यान देना। फ्लाइंग है क्या हो गया, यार है नहीं, एरो, लेकिन यार अगर देता तो अलग हो जाता, ये भी करेंगे हम। हाँ, एरोफोबिया, यार से एरो है ना, एरो फोबिया। क्लियर? तो मैंने फोबिया में फिर क्यों लिखा, यहाँ पे फोबिया समझाया, और यहाँ पे फ्लाइंग हाई मैंने ऊंचाई में, हाँ ध्यान देना, फ्लाइंग है एरो उड़ना, और एक है सिर्फ ऊंचाई को डरते हैं, ये फिर एक है, ये लिखेंगे। हाँ, एरोफोबिया। क्लियर? डाउट नहीं? तो ये फोबिया किसके लिए, फियर के लिए, ये एरो किसके लिए है, फ्लाइंग हाई, उड़ना, ऊंचाई में उड़ना को डरते हैं, दैट इज एरो। और फोबिया क्या हुआ, डर, ऊंचाई को डर, हो गया एरोफोबिया। ओके, ठीक है, लीजिए ध्यान से, फियर में फोबिया लिखिए, फ्लाइंग हाई में एरो लिखिए, प्लस करके एरोफोबिया कर दीजिए, और ऐसा करिए जैसे जब भी पूछूं मैं, व्हेनेवर आई आस्क योर आंसर मस्ट बी द एप्रोप्रिएट वन। क्लियर? तो जाके हमारा क्लास सक्सेस। हाँ, टाइम को दिख क्या, टाइम हर बात क्यों दिखता रहता हूँ, क्योंकि एग्जाम में हमको टाइम के साथ जाना है। इंग्लिश का क्वेश्चन कितना टाइम का होता है, 5 मिनट, सोच लीजिए, ज्यादा नहीं, 5 मिनट में हमको करना है। अगर 5 मिनट में हम कर रहे हैं तो जाके हम कॉम्पिटिटर्स हैं। वही तो बोलो, कब होगा ये कब होगा, 5 मिनट कब होगा, तो we have to prepare ourselves in such a way that all the numbers get itself done within 5 minutes, तब जाके होगा, है ना। तो अब हम चले जाते हैं और के पास। हाँ, ये आज सीरीज का हमारा 4th नंबर हो गया। क्या बोल रहा है, ये हो गया फ्लाइंग हाई, और एक क्या होता है, ऊंचाई को डरते हैं, ऊंचाई को दिखने से डरते हैं वो, ये ध्यान देना। क्या होगा ये, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ओके, फियर ऑफ हाइट, क्या है ये, फियर का मतलब जानिए फोबिया, नहीं लिखने से भी चलेगा, फिर भी मैं लिख दूंगा, स्टूडेंट्स नोट भी बना रहे हैं। हाँ, ये रहना चाहिए, इतना डिसिप्लिन होना चाहिए। हाइट का क्या हो गया, हाइट हो गया, हाँ, हाई चीज, हाई और हाइट दोनों, क्या लिखेंगे, हाई भी लिखा होगा। हाँ, एक्रो, हाँ, ACRO, तो क्या मिला दिए हम, फोबिया और एक्रो को अलग अलग कर दिए, अब दोनों को मिला देंगे, मिलन करा देंगे, दोस्ती करा देंगे, क्या हो गया, एक्रो फोबिया। ठीक है ना, डाउट नहीं, एक्रोफोबिया। तो कहां पे एक्रोफोबिया हुआ, कहां पे एरोफोबिया हुआ, कहां पे हाइड्रोफोबिया हुआ, कहां पे इग्लोफोबिया हुआ, एल्गोफोबिया हुआ। ध्यान देना, स्पेल जरा ध्यान दे के इसको आगे बढ़ाना है।
जल्दी। क्रिटिकल लग रहा है, ऑप्शन के पास जाना पड़ेगा। वी नीड ऑप्शन। एग्जाम में तो ऑप्शन देगा, जरूरत करे ना करे ऑप्शन देगा ही देगा। ये सीजीएल का, सीएचएसएल का, पीओ का जो भी है ऑप्शन तो देगा। यहाँ पे हम बिना ऑप्शन में जाते हैं। हम 3 स्टंप में नहीं खेलेंगे, हम एक ही स्टंप में क्रिकेट खेलेंगे। अगर एक ही स्टंप में खेलने से अगर हम किसी को बोल्ड कर दे रहे हैं तो 3 स्टंप में उसका क्या करेंगे बोलिए? बस वही करना है, एक ही स्टंप में ही क्रिकेट खेलना है। ओके, और हम चले जाएंगे 5th के पास। हाँ बिल्कुल, छोटा छोटा चीज को ही तो निकालना है क्या। वाह, दिखाई नहीं दे रहा है? ओके, 5th नंबर, फियर ऑफ क्लोज्ड सरफेस। क्या है ये? जो छोटे छोटे या छोटे छोटे रूम को डरते हैं, माने लिफ्ट सोच लीजिए, लिफ्ट हो गया या छोटा सा जगह हो गया, एलिवेटर हो गया, ये चीज को जरा डरते हैं। और जो डेफिनेटली कोई भी डरती, माने ये बीमारी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इश्यू है। बोला ना, बीमारी क्या होता है? हाँ, ये थोड़ा ना होता है। हाँ, एवरीथिंग इटसेल्फ इज ए डिजीज, जो कि हमको और लगे दैट इज डिजीज। जैसे मुझे डिजीज डिजिट्स, हाँ ये तो है ही अलग है। हाँ, तो फियर ऑफ क्लोज सरफेस क्या है? हाँ, सुसाइड के बारे में बोल रहे थे। सुसाइड सर क्या है? साइड ऑफ सू का मतलब क्या है? कब बोले तो सुसाइड होता है, ये भी एक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, बहुत बार रिपीट हुआ करेंगे। हाँ, तो फियर ऑफ क्लोज सरफेस क्या है? याद है, छोटा सा चीज है, बताया था। हाँ, जब हम छोटे माने क्लोज सरफेस को डरेंगे तो फियर तो फोबिया लिख देंगे। क्लोज सरफेस क्या? क्लस्ट्रो। हाँ, ध्यान देना, CLUSTR। देखो मेरे पास कोई बुक है क्या? देखो यहाँ मार्कर गिरा है, यहाँ पे नूमर है, बोतल है, कुछ है नहीं। क्यों? सार जब पढ़ाए थे, जो पढ़ाए थे, जो समझने की कोशिश की वही दिमाग में प्रिंट हो गया। जो रटेंगे ये तो जाएगा ही जाएगा, दिमाग में नहीं रहेगा। हाँ, रट्टा वाला चीज को विद्या नहीं बोलेंगे। हाँ, अनलेस यू अंडरस्टैंड यू वांट टू कीप प्रैक्टिसिंग टू कीप इन आवर माइंड। कोशिश करना जब तक दिमाग में ना घुस जाए, और बिना समझे दिमाग में घुसेगा नहीं, घुस जाएगा फिर निकलेगा। हाँ, ध्यान देना। तो फोबिया, क्लस्ट्रो, फोबिया तो आ गया तो मिला देंगे, मिला क्या हो जाएगा? क्लस्ट्रोफोबिया। ये क्या है? छोटा रूम। हाइट को क्या बोले? क्या? हाँ, एक्रो। ये एक बार दिमाग में आ जाएगा, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। हाँ, उसके बाद हम ये जैसे फियर ऑफ क्लोज रूम आ गया। हाँ, ये कोई माने जो होता है, जो खुला मैदान को डरते हैं, कोई खुला मैदान। हाँ, ये तो बीमारी भी हो सकता है, खुला मैदान को डरना। कोई के होते हैं माने अंदर चले जाते हैं, डर के लिए वो डिजिक्स है। हाँ, उसको क्या बोलेंगे? शुड इट बी रेस्ट? ठीक है, लिख लो जल्दी जल्दी। हाँ, टाइम के साथ जान, 30 मिनट हो गया, निकल जाएगा टाइम, जल्दी जल्दी। कल एक लाइव क्लास करेंगे। हाँ, बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं, एक हुआ था लेकिन ये उल्टा दिखाई दे रहे बोले, तो कल जरा हम अच्छे से कैमरा को रखेंगे। हाँ, सीधा होने को सीधे, तो मेरा जरा लेक्चर को दिखते रहना, वीडियो से ज्यादा वर्ड को दिखता है क्या बोल रहा हूँ। हाँ, हो गया, डाउट नहीं। अब हम चले जाएंगे ओपन सरफेस या आउटर ग्राउंड। ये क्या है? हाँ, ये भी ध्यान देना, क्या बोल रहा है दिखता है? हाँ, क्रिटिकल नहीं लग रहा है तो ये 6 कर दिया, 6 हो गया। फियर ऑफ ओपन सरफेस, खाली जगह, खुला जगह, ओपन प्लेस भी बोल सकता है। क्या है ये? फियर ऑफ ओपन सरफेस, खाली जगह को जो डरते हैं, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, फियर तो हो गया, फोबिया। हाँ, ये तो हम लिख दिए फोबिया। हाँ, लिखना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों लिख रहा? बच्चे भी लिख रहे हैं फोबिया। हाँ, हर बार दिमाग में रखना, जितने बार लिखेंगे 10 बार पढ़ोगे, 1 बार 2 बार लिख लो, खत्म। लेकिन समझ। हाँ, ये ओपन का क्या हो गया? ये से क्लस्ट्रो हुआ, ये क्या हो जाएगा? एगोरा, एगोरा। हाँ, ध्यान देना, ए गोरा, एक काला नहीं है, एक गोरा, व्हाइट बोर्ड है ना, गोरा। हाँ, क्या हो गया? ये फोबिया, एगोरा। हाँ, क्या हो गया? ये एगोरा फोबिया।
ठीक है, ओके, ध्यान देना कि प्रॉब्लम है बोली नहीं ना। फियर ऑफ ओपन सरफेस, फियर ऑफ ओपन सरफेस, फियर का फोबिया एगोराफोबिया, एगोरा मिला दिए, दोस्ती करा दिए, एगोराफोबिया। ओके, टाइम के साथ जाना है, हर वक्त लिखते रहना है टाइम को, इसलिए मैं हर वक्त लिखता रहता हूँ। टाइम हो गया 15। हाँ, फियर ऑफ वेल क्या है, ध्यान देना। फियर ऑफ मेल कब है, फियर माने डरना, फिर फोबिया। मेल को कौन डरेंगे, मेल को, जेंट्स को कौन डरेंगे। हाँ बिल्कुल, जो माने लड़कियां होंगे या जो औरतें होंगे फीमेल ही डरेंगे, लेकिन बुरे को तो डरना ठीक है, लेकिन अच्छों को भी डरते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल इश्यू है कि नहीं, इसको पगला में नहीं बोलेंगे, ये साइकोलॉजिकल स्टेटस है। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया PHOBIA, ये हो गया मेल का, क्या हो गया, हाँ एंड्रू, EANDRO, ध्यान देना एंड्रू। ये याद करने के लिए एक ही चीज है, 5-6 बार लिखना है। सी से एंड्रोफोबिया, हम क्या बोलेंगे, ओ लड़की लड़कों को डरती है, सी से एंड्रोफोबिया, सी एज फियर ऑफ एंड्रो, क्या लिखे, फियर नहीं बोलना है, फोबिया कहना है, एंड्रोफोबिया। ओके, क्या बोलेंगे, हाँ, तो काम खत्म, क्या होगा, एंड्रो। तो क्यों फोबिया का सिलेक्शन, फोबिया का जितना एग्जाम आया था पहले वही खत्म, साइड कैसे मृत्यु का हुआ ये खत्म, ऐसा लिस्ट बना देगा, दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, आप पढ़ना भी पड़ेगा, नहीं तो क्या। हाँ, ये जैसे हमारा मेल को डरने के लिए ये बोली, कोई कोई ये फीमेल को भी डरते हैं। हाँ, माने ये साइकोलॉजी नहीं, ये बीमारी है। हाँ, माने मैं अगर कोई लड़की को डरा, माने ये डरना अलग है, हाँ जैसे कोई बंदूक लेके आ जाए डरेगी, ये अलग है। लेकिन कोई कोई है जैसे उनको डरते हैं, बंदूक लेके आएंगे तो बच्चे को भी डरेंगे। हाँ, और अलग बात है ना, ये अलग चीज है, अलग स्टेप है। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या बोल रहे हैं वो। हाँ ठीक है, तो औरतों को जो डरे क्या होगा, जैसे औरतों को जो डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं उनको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज तो हमको यानी कि हेल्प करेगा, गायनाकोफोबिया, दैट इज जो औरतों को डरते हैं। क्लियर है ना। नहीं मैं नहीं बोलूँ, मेल ही डरते हैं, बच्चे भी डरते हैं। हाँ, बच्चा बच्ची बूढ़े जो भी। हाँ, तो जो क्वेश्चन में आएगा समझ के करना है। हाँ ठीक है, तो उसको हम फीमेल बना देते हैं, मेल जो है उसको बना देते हैं फीमेल। ये लेकिन नंबर चेंज कर देना, 7 नंबर हो गया सर। फियर ऑफ फीमेल क्या हो गया, एफो नहीं, ये PHOBIA, ये क्या हो गया, फीमेल का गायना, GYNAE गायना फोबिया, है ना। क्लियर, ओके। ध्यान दें, छोटा छोटा चीज है कि लंबा है, बोलिए एक एक को कवर करना है, ज्यादा तो नहीं। हाँ ठीक है, लिख लीजिए आराम से, मैं तो बोल दूँ, पानी भी मैं पी लेता हूँ। हाँ, क्रिटिकल लग रहा है, ऑप्शन को जाना अच्छा लग रहा है कि बिना ऑप्शन में। हाँ, बिना ऑप्शन में जाने से क्या होगा, हमारे दिमाग को एक्टिव कराएंगे, और ऑप्शन में दिख रहा है क्या, वो हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो जाता है। हाँ, छोटा ध्यान देना। हाँ, हमको आज चाय नहीं मिला, वहाँ से भूल गए चाय लाने के लिए। हाँ, रात भी हो गया है, इसलिए चाय भी मना है। ठीक है, चाय नहीं पी। हाँ, आज जल्दी जल्दी, हमारा टाइम हो गया 19 मिनट्स। हाँ, खत्म। पेन का क्या हुआ, पेन, क्लियर। तो ये सब पूरा दिमाग में फीड करते रहेगा। फियर ऑफ एयर और वाइन क्या है, फियर ऑफ एयर और वाइन, जल्दी जल्दी। है ना,
प्यारा प्यार प्यार का मतलब तो समझ में आ गया है, तो लिखना भी है PHOVIA। यार एरो भी आ गया था, ये क्या था? हाँ, फ्लाइंग हाई। लेकिन ये फ्लाइंग है, ये हवा को, हवा माने क्या है? यार और वाइंड में क्या डिफरेंस है पहले बोलते हैं, पहले ये निकाल देते हैं। फियर ऑफ यार, यार माने क्या? जो हवा आ रहा है, फैन जो दे रहा है, एसी का जो आ रहा है, हवा आ रहा है। वाइंड कब हो जाता है? ये वाइंड तब हो जाता है जब तूफान है, तूफान आ गया, हाँ, ये वाइंड का नाम ले लिया। ये यार है, जैसे सार टीचर होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, हर का काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना। जैसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हाई स्कूल तक को टीचर, जब हम कॉलेज में पढ़ाते हैं लेक्चर, जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं दैट इज नोन एज प्रोफेसर, रीडर। हाँ, माना पढ़ाना तो कल इस तरह का, यहाँ पे भी वही है यार, माइंड क्या बोली, काम हुई है कि नहीं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये भी बात करेंगे। तो फियर ऑफ, हाँ ज़्यादा करके दिमाग में सारा रहता नहीं, कम कम पढ़ेगा, नहीं नहीं, एग्जाम आ रहा है ना, ये भी ध्यान देना है। फियर ऑफ यार और माइंड क्या होगा? यार और माइंड, उसको हम क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिए, हम ज्योग्राफी में पढ़ते थे, जब टेम्परेचर या वाटर का ये करते, हवा का करते थे, एमिनोमीटर बोलते थे ना, यहाँ पे ये मिला लेना। हाँ, फियर, फियर हो गया एमएनओ, हाँ एमएनआ, हाँ। तो यहाँ पे यार और माइंड का वोकैब्स हो गया एमएनआ, हाँ, क्या हो गया? एमेनाफोबिया। क्रिटिकल लग रहा है? एमेनाफोबिया, है ना? क्लियर? डाउट नहीं? एक एक करके, हाँ ठीक है, लिख लीजिए। क्रिटिकल लगेगा, पहले मैं हर बात बोला हूँ, ये तो तुमको भी चलना भी मालूम नहीं है, दिखना पड़ेगा। हाँ लगा हुआ, ठीक है, ओके, आ गया। तो फोबिया, एमेनाफोबिया क्या हो गया? तो ये तो लिखना है, लिखने के लिए 1 मिनट, लेकिन दिमाग में प्रिंट करने के लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाउ मच यू प्रैक्टिस, सो मच वी मे गेन, वी मे लर्न। क्या चाहिए? प्रैक्टिस। ओके, हो गया। और एक है, डॉक्टर जी को डरते हैं, डॉक्टर जी को डरते हैं कोई कोई, हाँ, डॉक्टर के पास जाने के लिए, हॉस्पिटल को जाने के लिए कोई डरते हैं, हाँ। डेटॉल मेडिसिन का स्मेल भी डर लगता है किसी को, मुझे भी ये सब पसंद नहीं लगता। पापा डॉक्टर होने के बावजूद मुझे सब पसंद है। वो सब हम जब बचपन में पापा के साथ जाते थे, तो हॉस्पिटल जाने के बावजूद, हाँ, हर बार जाते थे, पापा मेडिसिन फील्ड में थे, हाँ, फिर भी ये डर और भी लगा है, अब भी लगता है, हाँ। तो इसको क्या बोलेंगे हम? हाँ ठीक है, लेकिन फियर ऑफ डॉक्टर्स, समझ में आ रहा है? फियर ऑफ डॉक्टर्स क्या होगा? ये फियर तो फोबिया हो गया, PHOVIA। अब क्या हो गया? डॉक्टर्स, क्लेड टू, हाँ ध्यान देना, डॉक्टर तो वोकैब्स क्या है? क्लेड टू, क्लेक्टू, हाँ, समझ में आ रहा है? तो क्लेक्टोफोबिया, FO की PHO, हाँ, PHOVIA, ठीक है। आज हम इतना करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़े भी वो ज्यादा हो जाएगा था, पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो भी चलना चाहिए, स्टेडी भी होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़, हाँ। फिर नेक्स्ट और कुछ पढ़ेंगे, लेकिन जब तो कॉलेज का छुट्टी है या छुट्टी मिला है तब तक हम पढ़ेंगे, लेकिन नई क्लास करने से भी आप हर वक्त टच में रहना, जो भी डाउट होगा पूछते रहना, जो क्लासेस नेक्स्ट करना होगा, ये तो हम सीरीज खत्म करेंगे तो भी मुझे बोलता रहना। तो क्या होगा? आप बोलने से मैं लिखता रहता हूँ, ये सब हम पढ़ेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे, तो नहीं तो जब मैं छुट्टी में आता हूँ पहले ये लिस्ट लिखता हूँ, स्टूडेंट का क्या रिक्वेस्ट है, जहाँ पे ज़्यादा रिक्वेस्ट रहता है पहले ये खबर करते हैं। जैसे 1% ट्यूशन, एडियो में फ्रेश पहले था, लेकिन एडियो में फ्रेश खत्म नहीं हुआ है, फिर करेंगे, हाँ, इस तरह। और एक बात, जैसे मैं आपको हर बात बोलता हूँ, जितने भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव बना एग्जाम दे रहे हैं, हर स्टूडेंट, आप जो जो भी पढ़ाया जा रहा है अच्छे से पढ़ेंगे, नो डाउट, और नहीं समझने तक आप समझने की कोशिश कीजिए, और अगर समझ में नहीं आए तो पढ़िए मत। क्यों बोला मैं ये? जब अगर समझ में नहीं आए तो इस टाइम माना आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि बिना समझ के अगर पढ़ेंगे तो गड़बड़ है। तो पहले क्या करते हैं? पहले समझ लेते हैं, ओके, पहले समझेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, तो क्या हुआ? ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। और एक बात है, एज ए टीचर, हाँ, मैं जब तक या जब मैं मेरा साथ, मेरा मम्मी पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमा जितने भी पढ़ाए हैं,
जब वही सब ज्ञान मैं मेरे स्टूडेंट को दे दूंगा तो मेरा काम पूरा खत्म हो जाएगा। जितना भी मैं सिखाऊं, जितना भी है सब कुछ तो कोई जानेगा नहीं। जितने भी भगवान जी ने मुझे शिक्षा दिया है, भगवान जी ने शिक्षा दिया किसके तरफ से? मम्मी पापा, हाँ, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, बड़ों की तरफ से जो शिक्षा मुझे मिला है वही जब तक मैं आपको दे दूंगा तब मैं समझूंगा मेरा काम खत्म हो गया। डेफिनेटली ये दिन के लिए मैं वेट किया हूँ। अरे हम तो आधा भी नहीं खत्म सिखाए हैं, जितना सीखे आधा भी नहीं सीखे हम, तो जब पूरा सिखा देंगे हमारे स्टूडेंट्स को तब हमारा काम खत्म, तो फिर आपका काम शुरू हो जाएगा। मैं जितना सिखाऊंगा फिर स्टूडेंट को सिखाएंगे, जिसको सिखाएंगे तो स्टूडेंट हो गया ना। एनीवे, तो आज की जो क्लासेस है इतना तक है, और भी पढ़ते लेकिन स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ज़्यादा हो जाएगा। एनीवे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे, और जब छुट्टी पर नेक्स्ट खत्म मैंने आऊँगा फिर कुछ स्टूडेंट का रिक्वेस्ट किया तो वही फिर ऊपर में डिस्कस करेंगे, और कल अगर होगा तो लाइव क्लास भी करेंगे जो प्रीपोजिशन, टेंस और वॉइस के ऊपर। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट।